भारद्वाज मेडिकल स्टोर चंदू पार्क में नवयुवक समिति RWA जगतपुरी के तत्वाधान में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के सादरा जिला अध्यक्ष रामकिशोर शर्मा, डॉक्टर अनिल गोयल और भाजपा के अन्य गणमान्य लोगों ने पहुंचकर कार्यक्रम में अपनी बात रखी। देखें खास रिपोर्ट। और क्षेत्र के काफी लोगों ने स्वास्थ्य जांचें करवाकर इस कार्यक्रम में इस कैंप का पूरा फायदा उठाया। निश्चित रूप में आज हमारे अनारकली वार्ड में पवन कुमार जी ने जो ये हेल्थ चेकअप कैंप लगाया है, आज मेरे बड़े भाई डॉक्टर अनिल गोयल जी, जो गोयल नर्सिंग होम के मालिक हैं, वो भी यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं। और निश्चित रूप से पवन जी हर सप्ताह किसी न किसी क्षेत्र में ये स्वास्थ्य जांच शिविर लगाते रहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता हैं, हमारे पदाधिकारी हैं। अब आज दिल्ली में कोई चुनाव नहीं है, लोग चुनावों के समय मेंढक जैसे बारिश में निकल आते हैं, उम्मीदवार निकलते हैं, कोई कैंप लगाता है, कोई कुछ लगाता है, कोई कुछ लगाता है, लेकिन आज तो दिल्ली में चुनाव है नहीं। तो इस समय आप देख रहे होंगे अचानक इतनी शांति हो गई, और ऐसी शांति में कोई काम करे तो निश्चित रूप से इसे कहते हैं निस्वार्थ काम, निस्वार्थ सेवा। क्या आज कोई लालच नहीं है, चुनाव साल में होगा, 1.5 साल में होगा। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। आप लोग हमसे काफ़ी सवाल करते हो, पूछते हो। मैं ये कहना चाहता हूं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की 7 सालों से सरकार चल रही है। उनके कार्यकर्ता कभी आपको लगता है कि कभी ऐसी सेवा करते हुए मिले हों? हाँ, वो मेवा खाते हुए तो मिलेंगे आपको। अपनी NGO स्कूल से अटैच करा रहे हैं आजकल। कुछ लोग सफ़ेद टोपी पहन के केजरीवाल जी से मिले, अब वो 2000 रुपये पर आवर योगा सिखाने की फीस ले रहे हैं। इन कामों के लिए तो मिलते हैं, लेकिन निस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही आपको इस समय मिलेंगे। क्योंकि हमें एक ही बात सिखाई है नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे संगठन ने कि 24/7 नर सेवा नारायण सेवा। यदि कोई, अब ये बहनें यहाँ पर खड़ी हैं इस कैंप में और उनका BP चेक हो रहा है, उनका वजन चेक हो रहा है, उनका शुगर चेक हो रहा है, डॉक्टर उनसे पूछ रहे हैं परेशानी। आज कहीं भी चले जाइए, 500 रुपये तो आज छोटे से छोटे किसी भी डॉक्टर के पास चले जाए तो उसके फीस ले लेते हैं। अब यहाँ एक आदमी के 500 रुपये बच रहे हैं, तो निश्चित रूप से क्षेत्र के लोगों को लगेगा ना कि डॉक्टर और दवाइयाँ हमारे द्वार पर चल के आ रही हैं। मैं पवन जी को बधाई देते हुए और आपका धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी टीम और उनकी NGO ये जो स्वास्थ्य कैंप लगाते हैं, मुझे लगता है इससे बेहतर काम कोई नहीं हो सकता। अगर किसी का स्वास्थ्य बेहतर है तो निश्चित से समृद्ध देश की वो नींव है। और ये लोग क्या रेगुलर लगाते हैं, कोई नया नहीं है। कोविड काल में उन्होंने गुड़गांव तक सेवा दी, और इनकी एक पूरी टीम है जिसमें 2 डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर गोस्वामी हैं, पवन वर्मा जिसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, एक डॉक्टर त्यागी हैं, और उसके साथ में उनमें दवाई भी दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसी प्रकार से अगर पूरे जनता में इस प्रकार के पवन वर्मा जी जैसे लोग आए तो निश्चित रूप से हम आगे आने वाले समय में लाइफस्टाइल डिजीज से तो कम से कम छुटकारा पा सकते हैं। जैसे कि खासतौर से BP है, शुगर है या हार्ट डिजीज़ है, उनका प्रिवेंशन ही है। एक बार हो गया तो फिर वो लाइफ लॉन्ग दवाई है। तो इसीलिए अगर वक्त रहते उनके बारे में बचाव हो जाए तो बेहतर है, और वही काम ये पवन जी और उनकी टीम कर रहे हैं। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जनता के बीच में, जनता के लिए जो काम कर रहे हैं, इनको बहुत मैं सराहना भी करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। जैसा जिला अध्यक्ष ने बताया, आपको संगठन हमें यही सिखाता है कि हमें सेवा करनी है, जन सेवा, नर सेवा, नारायण सेवा। और इस क्षेत्र में प्रिवेंटिव हेल्थ को लेकर हम जो ये स्क्रीनिंग कैंप लगा रहे हैं, इसका एकमात्र उद्देश्य ये है कि लाइफस्टाइल डिजीज़ से बचा जा सके, लोग बीमार ना पड़ें, कम से कम पड़ें, जल्दी से जल्दी डायग्नोस हो सके अगर कोई बीमारी है उसमें, और उसका तुरंत उसका इलाज हो सके। और नरेंद्र मोदी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रिवेंटिव हेल्थ को लेकर एक बहुत बड़ी मुहिम चला रखी है। उस मुहिम के अंतर्गत हम उनके जो
सैनिक हैं, जगह जगह क्षेत्र में जाकर लोगों से मिलते हैं, उनको उनकी सेवा के बारे में, सेहत के बारे में जागरूक बनाते हैं और बीमार कैसे ना पड़े उसके बारे में हम उनको जानकारी देते हैं। हमारी टीम के अंदर जो डॉक्टर पी के गोस्वामी, जैसे बताया डॉक्टर साहब ने, बहुत वरिष्ठ हमारे साथी हैं और पब्लिक हेल्थ में उनका बहुत लंबा इतिहास है और उद्देश्य उनका यही रहता है कि लोगों को जागरूक करना है, चाहे उनका वो खान पान से संबंधित उनका जो लाइफस्टाइल है उसके बारे में चर्चा करनी, उनसे बातचीत करना, बच्चों से चर्चा करनी, तो उन्हीं विषयों पर अलग अलग बात करके कम से कम समय में उनको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दें और कैसे बीमार ना पड़े इस पर चर्चा करें। तो यही हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। इसी उद्देश्य के अंदर हम इस काम को चला रहे हैं। कहाँ से आए आप? मैं यहीं जगतपुरी सोम बाजार से तो आई। चेकअप कराना है? हाँ जी। तो पवन जी ने ये हेल्थ ये कैंप लगा रखा है, लगाते रहते हैं, क्या कहना चाहेंगी पवन जी के बारे में आप? मैं कहा बहुत अच्छा अरेंजमेंट करा इन्होंने। पवन जी के बारे में क्या बताना चाहेंगे? जिस तरीके से जनता बता रही है कि ये हेल्थ चेकअप लगा कराते रहते हैं, लोगों के कैंप लगाते रहते हैं, सामाजिक कार्य करते रहते हैं, क्या बताना चाहेंगे अपने शब्दों में आप? पवन जी एक बहुत अच्छे कार्यकर्ता और हेल्पफुल पर्सन हैं। ये कैंप भी लगाते रहते हैं, गरीबों के मसीहा हैं, हर चीज़ में ये आगे रहते हैं, चाहे कोई भी काम हो उसके लिए ये आगे खड़े मिलेंगे आपको। ये सबसे बड़ी बात है, गुण है इनका। एक आवाज़ मारो आपको वहीं पर मिलेंगे ये, चाहे रात को आप फ़ोन कर लो, इनका फ़ोन 24 घंटे खुला रहता है जी। ठीक, सही है, अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया। अच्छा कर रहे हैं। हाँ और क्या, बहुत सुविधा कर रखी है अब तो सारी। आज कौन से टेस्ट कराना है आप? मैं तो बॉडी चेकअप करवाना ही हूँ, सारे टेस्ट। बॉडी चेकअप कराना है। आपका क्या नाम है? राकेश नाम है। राकेश जी कहाँ से आए आप? मैं यही पास से आया हूँ, रामनगर से। तो क्या कहना चाहेंगे पवन वर्मा जी के बारे में जो आपके यहाँ बिल्कुल क्षेत्र में लगा दिया? बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, जनता के लिए एक सुविधा दी। आजकल इतनी महंगाई हो रही है, डॉक्टर इतनी भारी भारी फीस लेते हैं, इन्होंने कम निःशुल्क रखा है। कम से कम हम चेकअप करा के अपना पता तो कर सकते हैं क्या बीमारी हो रही है हमें, तो हमारे लिए तो बहुत अच्छी सुविधा दी है। पवन जी से मतलब अभी कुछ ही समय पहले हमारी मुलाकात हुई एंड उसके बाद मतलब जितना मैंने उनका ऐसा पर्सन जाना कि वो काफ़ी मतलब सेवा भाव में और मतलब लोगों की सेवा में काफ़ी ज़्यादा आगे रहते हैं। अब तो जब चुनाव थे तब तो वो थे ही थे, अब चुनाव आगे डिले हो गए तब भी उनकी जो स्पीड है लोगों की सेवा करने की, जो मतलब उनका एक वे है लोगों को, तो लोगों की प्रॉब्लम को समझने का और उनसे डील आउट करने का, वो काफ़ी अच्छा है। मतलब मेरे को ऐसा लग नहीं रहा कि काफ़ी टाइम हो गया, ऐसा लग रहा है कि मतलब मैं काफ़ी टाइम से उनको जानता हूँ। मतलब ऐसा कभी उन्होंने फील नहीं होने दिया कि मैं उनसे काफ़ी छोटा हूँ और मतलब क्या नाम से उन्होंने कभी मतलब कुछ फील ही नहीं होने दिया हमें ऐसा। मतलब वो काफ़ी अच्छे से ही लोगों की प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे से लोगों की सेवा कर रहे हैं। क्षेत्र के लिए मतलब काफ़ी मदद कर रहे हैं, कहना चाहेंगे? हाँ जी, हाँ जी, काफ़ी मदद कर रहे हैं। और ये जो हेल्थ कैम्प आपको पता है कि देखो जब भी कोविड का टाइम हुआ तो प्री कोविड टाइम से ही ये हेल्थ वगैरह के चक्कर में लोग काफ़ी अवेयर हो रहे हैं एंड अभी रिसेंट टाइम पे मतलब ये नीड ऑफ द आवर है कि हेल्थ चेकअप वगैरह होने ही चाहिए। तो मतलब ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम को पवन जी सॉल्व कर रहे हैं, तो बहुत बहुत थैंक यू पवन जी। अभी इस कैंप के बारे में क्या बताना चाहेंगे? जिस तरीके से ये पवन वर्मा जी द्वारा हमेशा लगाए जाते हैं, कौन कौन से टेस्ट हो रहे हैं यहाँ पर और जनता क्या क्या लाभ ले रही है? नहीं देखिए, ये जो हेल्थ स्क्रीनिंग जो कैंप है इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा आता है जो उम्र थोड़ा 50 से ऊपर जो है जिनको कोई सुविधा नहीं मिल रही है, चाहे उनका ब्लड टेस्ट हो, ब्लड शुगर देख ले, बीपी देख ले, ये सब हम लोग करते हैं। ऐसे तो पूरा हेड टू फुट एग्जामिन करते हैं। इसके अलावा महिला पुरुष दोनों को देख रहे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा है कि देखिए ये जो हमारा देश में एक बीमारी आ रहा है उनको कहते हैं अंग्रेजी में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज NCD। ये काफ़ी 60-70% NCD है यहाँ पर। इसका मतलब इनका कोई हेल्थ सुविधा नहीं मिल रही है, कोई डॉक्टर इनको देख नहीं रहे। तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है जिनको सेवा नहीं मिल रहे उनको हम देख रहे हैं। सिर्फ उनका देख नहीं, उनको जैसे कि हेल्थ एजुकेशन कर रहे हैं, जैसे कि भोजन में नमक कम करो, चीनी कम करो, आलू चावल कम करो, हरी सब्जी खाओ, तो एक्सरसाइज करो, दाल रोटी खाओ, फल खाओ, थोड़ा बिहेवियरल चेंज, लाइफ चेंज, ये सब बोल रहे हैं। उसमें इसको भी बहुत फायदा ही फायदा। बस निसंदेह बहुत सराहनीय कार्य है। मैं एक बुज़ुर्ग होने के नाते उनको बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि वे अपने क्षेत्र के अंदर गरीब लोगों के अंदर, जो लोग जिनकी पॉकेट अलाउड नहीं कर पाती है,
उनकी सेवा कर रहे हैं निस्वार्थ में। चेकअप करने के साथ साथ में दवाई भी प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। मैं पवन वर्मा जी का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि वे सच्चे मायने में एक भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में जनता की सेवा कर रहे हैं। फिलहाल कोई चुनाव दूर दूर तक नहीं है। चुनाव के दौरान में अक्सर ऐसा देखा जाता है, परंतु वो लगातार इस विगत 1.5-2 माह 3 माह से उससे पहले भी लगातार इस प्रकार के स्वास्थ्य कैंप हमारे इस क्षेत्र में लगाते रहे हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी टीम का भी धन्यवाद जो आपने अपना अमूल्य समय इस क्षेत्र को दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। डब्ल्यू के द्वारा ये हेल्थ चेकअप कैंप लगाए जा रहे हैं और पवन वर्मा जी के बारे में क्या बताना चाहेंगे अपने शब्दों में? ये अच्छा काम कर रहे हैं नवयुवकों के लिए भी, और हर तरह का आदमी की इसमें सुविधाएँ, सब तरह के टेस्ट वगैरह हो रहे हैं और फ्री सेवा चल रही है। इससे पहले इन्होंने भंडारे वगैरह भी लगाए हैं यहाँ पे। अच्छा। हाँ, काम होने के टाइम पे तो अच्छी वो चल रही है। तो पवन वर्मा जी मतलब काम करवाते रहते हैं क्षेत्र में? हाँ जी, हाँ जी, क्षेत्र में काम चलता रहता है। क्षेत्र के लिए पवन वर्मा जी राजनीति में सिर्फ काम करने के लिए आए हैं, ये कहना चाहोगे आप? हाँ जी, हाँ जी। भारद्वाज। सत्यपाल जी ये बताइए, ये जो जगतपुरी नवयुवक समिति RW के द्वारा ये पवन वर्मा जी हेल्थ कैंप लगाते रहते हैं, क्या बताना चाहेंगे पवन वर्मा जी के बारे में? अच्छा काम करते हैं, अच्छा समाज सेवक हैं। बाकी तो जो अब आप BJP में आ रहे हैं तो मेरे ख्याल जीतना चाहिए, वैसे BJP लानी चाहिए। अच्छा, तो पवन वर्मा जी मतलब अच्छा काम कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हैं। कब से काम कर रहे हैं पवन वर्मा जी? पिछले 5-7 साल से वर्किंग कर रहे हैं। अच्छा। हाँ। लोगों की समाज सेवा कर रहे हैं? लोगों की सेवा कर रहे हैं। अच्छा, हमेशा तैयार रहते हैं करने के लिए? काम कर रहे हैं, सेवक हैं भाई। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर कैसे कौन करेगा? अच्छा। हाँ।